साथियों नमस्कार। सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के आ रही है। पेंशन भोगियों की हो गई है चांदी, क्योंकि सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट को दे दी है हरी झंडी। अब वो पेंशन भोगी जो 30 जून को रिटायर हुए हैं अपनी पूरी 1 साल की सर्विस करके और बिना इंक्रीमेंट ड्रॉ किए, उनके लिए एक इंक्रीमेंट को हरी झंडी दे दी गई है। यानी कि अब उनको इंक्रीमेंट का लाभ पेंशनरी बेनिफिट से होगा और ये नियम 1 जुलाई 2006 से लागू कर दिया है। पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वन रैंक वन पेंशन 3 के ऊपर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, OROP 3 में हुआ बड़ा संशोधन, उसके ऊपर भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए खबर की करते हैं शुरुआत। पेंशनरों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट पर सरकार की हरी झंडी, और इस फैसले का आधार क्या है, क्यों यह हरी झंडी दी गई है। दोस्तों, यह फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इन निर्णयों ने सरकार को कर्मचारियों के हितों में इस बदलाव को लागू करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, वेतन वृद्धि का लाभ। इस निर्णय के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ केवल पेंशन के उद्देश्य के लिए लागू होगा। इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना, उसमें इस वेतन वृद्धि को जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पेंशन में सुधार होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेतन वृद्धि होगी, ये जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, ये ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन जैसे अन्य लाभों पर लागू नहीं होगा। अब ये लागू कब से किया गया है? यह वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसका नकद लाभ 11 अप्रैल 2023 से मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2006 या उसके बाद जितने भी सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी हैं, उनको इस फैसले का लाभ मिलेगा। हालांकि इसका जो वित्तीय लाभ है, उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट उनको कब से मिलेगा? अप्रैल 2023 से। सरकार के इस निर्णय से कई पेंशनर लाभान्वित होंगे। वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर उनकी पेंशन में सुधार होगा, आर्थिक मजबूती आएगी। सरकार के इस सकारात्मक फैसले के बाद कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मोराल में वृद्धि देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और वो अच्छे ढंग से, संतोषजनक तरीके से काम करेंगे, ताकि जब वो रिटायर हों, कम से कम उनको उनकी सेवा का फल मिले वेतन बढ़ोतरी के रूप में, यानी पेंशन के बढ़ोतरी के रूप में, पेंशन के सुधार के रूप में, जो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से भी और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है। राजस्थान सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट के इस फैसले से कर्मचारियों को उनकी पेंशन में सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी सेवाओं का सम्मान करने का एक शानदार उदाहरण है। तो राजस्थान सरकार ने लिया है नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला। इंक्रीमेंट के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के निचली अदालत तक फैसले हुए, और कहीं ना कहीं उन्हीं फैसलों ने राजस्थान सरकार को प्रेरित किया इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू करके। तो राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बहुत बड़ा तोहफा उनकी सरकार ने दे दिया है। अब इंतजार है कि केंद्र सरकार भी ऐसे ही फैसले ले, ताकि पेंशनरों को एक वेतन बढ़ोतरी का लाभ उनकी पेंशन में सुधार होकर के मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ताकि उनका भी सामाजिक जीवन सुरक्षित बना रहे। वही दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर के खबर आ रही है। वन रैंक वन पेंशन 3 में हुआ है बड़ा बदलाव, और इस पूरी खबर को दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं। अभी जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन 3 की मंजूरी दे दी है। तमाम लेटर जारी हो गए हैं, सर्कुलर जारी हो गए हैं। अब बदलाव क्या हुआ है, क्या संशोधन हुआ है? दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को समान पेंशन प्रदान करना है जिन्होंने समान रैंक और सेवा अवधि में सेवाएं दी हैं, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति किसी भी समय क्यों ना हुई हो। इससे पहले पेंशन की गणना अलग अलग अवधि के अनुसार की जाती थी, जिससे समान सेवा करने वाले सैनिकों के बीच पेंशन का बड़ा अंतर हो जाता था। अब पेंशन संशोधन जो हुआ है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं? समान रैंक और सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, 4.52 लाख नए लाभार्थी, यानी कि अब 4.5 से
4.5 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक और लाभार्थी होंगे और टोटल मिलाकर के 25.13 लाख पेंशन भोगी शामिल होंगे इस OROP 3 में। 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी होगी और लाभार्थियों को इस नए संशोधन का लाभ भी जल्द मिलेगा, तो उनकी पेंशन में रिवीजन भी देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द पूर्व सैनिकों को OROP 3 का भुगतान भी देखने को मिलेगा। OROP 3 का जो भी एरियर बनेगा वो भी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता जल्द ही नजर आएगा। रिवाइज्ड PPO जारी होगा जो आप बाद में स्पर्श से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स की एक वेबसाइट है जो उनके पेंशन संबंधी मामलों का निपटान करती है और PPO जनरेट करती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।